तो लेक्चर नंबर 3 पे आप लोगों का स्वागत है। एसएससी फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इस लेक्चर पे जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर पे दूसरे लेक्चर पे सीआरओ के बारे में पढ़ा, अब इस लेक्चर में हम लोग का टॉपिक होगा मल्टीमीटर, एरर्स एंड प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहले मल्टीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो इमेज है ये मल्टीमीटर का इमेज है, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो a multimeter is an electronic measuring instrument used to measure voltage, current and resistance। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है ये कोई तीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है एसी डीसी, करंट भी मेजर कर सकता है एसी डीसी, या रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। यानी कि तीनों चीज़ एक ही इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक मल्टीमीटर जो वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकता है। और इट कंबाइंस 3 इंस्ट्रूमेंट इन वन। जैसे कि मैंने बोला, 3 इंस्ट्रूमेंट को एक ही में इंक्लूड होता है ये, ठीक है। जैसे कि वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज, एमीटर करंट और ओम मीटर रेजिस्टेंस। तो तीनों को कैलकुलेट करने के लिए, तीनों का वैल्यू निकालने के लिए कोई 3 इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें एक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग तीनों काम कर सकते हैं। वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये है बेसिकली मल्टीमीटर का यूज। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीमीटर क्या क्या मेजर करता है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ईच मल्टीमीटर हैज़ 2 प्रोब्स, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, एक रेड है एक ब्लैक है। तो जो रेड प्रॉब या पॉजिटिव कनेक्टेड, जो रेड प्रॉब है वो कनेक्टेड टू द वोल्ट ओम मिली एम्पियर टर्मिनल फॉर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। उसी तरीके से जो ब्लैक प्रॉब होता है वो कॉमन, ठीक है, वो कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, वो कनेक्ट होता है कॉमन टर्मिनल में। तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो मल्टीमीटर वोल्टेज का काम भी वोल्टमीटर का काम भी करता है, एमीटर का काम भी करता है और ओम मीटर का काम भी करता है। और इसके 2 प्रॉब्स होते हैं, रेड और ब्लैक, और वो कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है वो मैंने बोल दिया है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे, तो यहाँ पे देखते हैं, द कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन अ मल्टीमीटर चेक whether there is a complete electrical path between 2 points. It determines if the circuit is closed, low resistance और open high resistance। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन से आप लोग का यहाँ पे जो भी बताया गया है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, वही याद रखना है। तो क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन अ मल्टीमीटर चेक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट बोला है। तो पहला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंपोनेंट वेदर अ सर्किट इज कंप्लीट और नॉट, और द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो इसको याद रख लेना है कि इसका जो कंटिन्यूटी, जो टेस्ट ऑन अ मल्टीमीटर चेक, वो क्या होगा, वेदर अ सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट है या नहीं है, वही होगा इसका कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन अ मल्टीमीटर चेक, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मल्टीमीटर का ही। व्हेन यूजिंग अ मल्टीमीटर टू मेजर अ डीसी वोल्टेज द प्रोब्स शुड बी कनेक्टेड इन, पहला ऑप्शन है पैरेलल विद द कंपोनेंट, दूसरा ऑप्शन है सीरीज विद द कंपोनेंट, तीसरा है इधर पैरेलल और सीरीज, और चौथा है अक्रॉस अ बैटरी टर्मिनल ओनली। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन यूजिंग अ मल्टीमीटर टू मेजर डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो प्रॉब्स जो होते हैं, जो मल्टीमीटर से दो जो वायर्स निकल के आते हैं उन्हीं को प्रॉब बोला जाता है। तो जो प्रॉब जो होते हैं शुड बी कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट करें उसको, जो कंपोनेंट होता है कंपोनेंट के साथ जो प्रॉब को पैरेलली हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सीरीज़ नहीं, इधर पैरेलल और सीरीज़ नहीं, अक्रॉस बैटरी टर्मिनल नहीं,
हमें पैरेलल विद द कंपोनेंट हमें उसको फिक्स करना, करेक्ट करना पड़ता है, तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एरर। तो डेफिनेशन ऑफ एरर, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस बिटवीन क्या है, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सपोज किसी भी एक क्वांटिटी का अगर मेजर्ड वैल्यू सपोज 2 मीटर है और ट्रू वैल्यू सपोज है 1.8 मीटर, मेजर्ड वैल्यू है 2 मीटर और ट्रू वैल्यू है 1.8 मीटर, तो एरर कितना हुआ, 0.2 मीटर। तो इसी तरीके से जो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो क्या होगा, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अगर 2 मीटर है और ट्रू वैल्यू 1.8 मीटर है तो इसका एरर होगा 0.2 मीटर। तो इसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी का हम लोग एरर निकाल सकते हैं। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, तो पहला है सिस्टमेटिक एरर्स। तो these errors occurs due to instrumental faults, calibration errors and environmental conditions. Example, if a voltmeter always shows plus 0.2 volt extra, it is a systematic error. तो सिस्टमेटिक एरर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके का है, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई फॉल्ट हो सकता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो एरर देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला देखते हैं। नाउ रैंडम एरर, सो दिस एरर ऑकर ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम, फ्लक्चुएशन इन रीडिंग एंड नॉइस। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, इफ़ अ रीडिंग स्लाइटली चेंज एवरी टाइम यू मेजर देन इट इज़ अ रैंडम एरर। और ये प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है, जितनी बार हम लोग इसको करेंगे, जितनी बार हम लोग मेजर करेंगे रीडिंग में, वैल्यूज़ जितनी बार मेजर करेंगे उतनी बार स्लाइटली हमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को रैंडम एरर बोला जाता है। समझ आया है, मतलब फ्लक्चुएशन इन रीडिंग में चेंज होता रहता है एवरी टाइम। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। Now how to minimize the random errors, to take multiple readings and calculate average। तो multiple readings लेके या एवरेज कैलकुलेट करके हम लोग रैंडम एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता रहता है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, डिफाइन रैंडम एरर्स एंड हाउ कैन दे बी मिनिमाइज इन अ मेजरमेंट, या क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सिस्टमेटिक एरर्स एंड मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर। इट टेल्स हाउ कंसिस्टेंट द रीडिंग्स आर। तो इफ़ यू मेजर वोल्टेज 5 टाइम्स and you get like 5.01 volt, 5.02 volt, 5.01 volt, 5.02 volt, and again you get like 5.01 volt, then you told that it is highly precise। मतलब वैल्यूज़ यहाँ पे अगर देखें 5.01 वोल्ट, 5.02 वोल्ट, 5.01 वोल्ट, मतलब आसपास के वैल्यूज़ ही आ रहे हैं, तो इसी को प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है हाउ कंसिस्टेंट द रीडिंग आर, एंड बोलते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अब इसका जो हम लोगों ने वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज 5.02 वोल्ट भी हो सकता है, तो उसका क्लोजनेस मतलब 5.01 वोल्ट, फिर आया 5.02 वोल्ट, फिर आया 5.01 वोल्ट, फिर आया 5.02 वोल्ट। तो इस तरीके से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। अभी लास्ट टॉपिक है हम लोगों का सेंसिटिविटी। डेफिनेशन है, सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी। तो स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट करना ही मतलब
सेंसिटिविटी होता है। इट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी। इन सिंपल वर्ड्स, हायर सेंसिटिविटी डिटेक्ट्स व्हाट? डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल चेंजेस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हम लोग मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।